हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूजीटी। आज हम गाला सैंपल पेपर 4 का सेक्शन सी सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, व्हाट इज रिडॉक्स रिएक्शन। तो देखिए, रिडॉक्स रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ होता है। तो ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ हो तो ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। इस इक्वेशन की हेल्प से समझते हैं कि पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन किस तरीके से एक रिएक्शन में होता है। ठीक है, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कॉपर है, कॉपर ऑक्साइड है, जो एक टाइम के बाद, रिएक्शन के बाद आपका कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है। इसी तरीके से यहाँ पे ये जो ऑक्सीजन है, यहाँ पे ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है। तो व्हाट इज रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन? तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज रिडक्शन। क्लियर? तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे ऑक्सीजन का क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। ऑक्सीजन हट रहा है ना, तो ऑक्सीजन का जब रिडक्शन हो रहा है, ऑक्सीजन हट रहा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम रिडक्शन कहेंगे, राइट? और यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है, राइट? और उसकी वजह से वाटर फॉर्म हो रहा है, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो पर्टिकुलर एक रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो, तो ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या पूछा जा रहा है कि व्हाट इज एन एलॉय, राइट? तो एलॉय इज नथिंग बट इट इज अ मिक्सचर। क्या है? ये एक मिक्सचर है। मिक्स करके हम कोई सब्सटेंस बनाते हैं तो उसको हम एलॉय कहते हैं। लेकिन किस चीज का मिक्सचर? तो देखिए, जब हम दो मेटल और मेटल को मिक्स करके कोई तीसरा सब्सटेंस बनाए, उसको भी हम एलॉय कह सकते हैं। या मेटल नॉन मेटल को भी मिला के जब हम तीसरा सब्सटेंस बनाए तो उसको भी हम एलॉय कह सकते हैं। तो व्हाट इज बेसिकली एलॉय? इट इज अ मिक्सचर ऑफ मेटल और नॉन मेटल्स, ठीक है, इज कॉल्ड एलॉय। क्लियर? अब हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि एक्चुअली हम एलॉय बनाते क्यों हैं? तो एलॉय इसलिए बनाते हैं ताकि हम जो पर्टिकुलर डिजायर्ड चीज़ें हैं वो हमें मिल सके, ताकि जो हमें पर्टिकुलर सब्सटेंस चाहिए उसकी हमें हार्डनेस बढ़ा सके, ठीक है, उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट में क्या कर सके? चेंजेस कर सके। कभी कभार उसको लो कर सके, कभी कभार उसको हाई कर सके, फिर उसको बॉइलिंग पॉइंट को कभी लो कर सके, कभी उसको हाई कर सके। क्लियर? या हम उसका रेजिस्टेंस इंक्रीज कर सकें। आपको पता है कितनी सारी हीटिंग डिवाइसेस में क्या होता है? रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हाई चाहिए होता है। क्लियर? या हम उसको कलर चेंज कर सकें। कलर चेंज करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? डिज़ायर्ड रिजल्ट मिलेगा, ठीक है, डिज़ायर्ड कलर मिलेगा, और हम उसको वेरियस तरीक़ों से यूज़ कर सकते हैं। अब हमसे ये पूछा गया है कि जो पर्टिकुलर स्टेनलेस स्टील है, इस स्टेनलेस स्टील के अंदर किस तरीके के ये एक तरीके का एलॉय स्टेनलेस स्टील, इसमें किस तरीके के मेटल्स या नॉन मेटल्स मिले हुए हैं? तो इसमें आयरन है, निकल है और क्रोमियम, ये तीनों जब मिलते हैं तो हमारा स्टेनलेस स्टील बनाते हैं। आपको पता है ना, स्टेनलेस स्टील बहुत सारी बिल्डिंग्स में, ठीक है, हर जगह यूज होता है, राइट? नेक्स्ट है ब्रास। ब्रास किससे बना है? तो ये आपका जिंक और आपका कॉपर, इन दो मेटल से मिलके आपका बना हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि हमें मेटल्स का क्लासिफिकेशन चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी। क्लियर? अब मैं आपको पहले समझा देता हूं कि जो मेटल्स होते हैं ना, मेटल्स बेसिकली कहाँ से मिलते हैं? हमारे अर्थ के ओर से मिलते हैं, अर्थ के क्रस्ट से मिलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है कि जब हम अर्थ क्रस्ट से मेटल्स निकालते हैं तो कुछ मेटल्स तो क्या होते हैं? ईजिली निकल जाते हैं, कुछ मेटल्स में हमें थोड़ी दिक्कत होती है, और कुछ मेटल्स में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, ठीक है। तो उसी बेसिस पे हमने क्या किया है? इनको रिएक्टिव, नॉन रिएक्टिव या इनएक्टिव, ठीक है, डिक्लेयर किया गया। अब उसी को हम समझने की कोशिश करते हैं कि कौन से मेटल एक्टिव होते हैं, मतलब रिएक्टिव होते हैं, कौन से मेटल इनएक्टिव होते हैं, और कौन से मेटल बिल्कुल भी आपके रिएक्टिव नहीं होते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। यही है कि हम लोगों ने जो मेटल्स हैं उनको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया, ठीक है, हाई रिएक्टिव मेटल्स, ठीक है, मॉडरेट रिएक्टिव मेटल्स और लेस रिएक्टिव मेटल्स। क्लियर? हम कोशिश करते हैं कि इस पर्टिकुलर टेबल से समझने की कोशिश करें कि कौन सा ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन सा कम रिएक्टिव है, और कौन सा एकदम लेस रिएक्टिव है। जैसे कि आप ये पर्टिकुलर टेबल देख सकते हैं, तो यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि जब हम
ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं, जब हम डाउन द सीरीज जाते हैं, ठीक है, नीचे की तरफ जाते हैं, तो हमारी रिएक्टिविटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। क्लियर। अब हम देख सकते हैं कि जो स्टार्टिंग के 4 है या स्टार्टिंग वाले जो हैं वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है। अब मैं इनको ये क्यों कह रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, मैं इनको ये बोल रहा हूँ ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव इसलिए है क्योंकि ये हर किसी के साथ क्या कर लेते हैं, रिएक्शन कर लेते हैं। जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि पोटेशियम और सोडियम को तो हम जनरली क्या करते हैं, केरोसिन में स्टोर करके रखते हैं। कहीं उनको बाहर निकाला और ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आ गए तो वो क्या कर लेंगे, आग लग जाएगी उनमें। तो ये क्या है, ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, इसलिए इनको क्या होता है, अलग से इनका प्रिकॉशन लेना पड़ता है। इसलिए मैंने यहाँ पे आपको बताया हुआ भी है कि इनका जो एक्सट्रैक्शन होता है वो भी थोड़ा अलग तरीके से होता है, राइट। किस तरीके से होता है, तो इनका जो आपका एक्सट्रैक्शन होता है वो आपका सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन की वजह से होता है। क्योंकि इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन ही एकमात्र ऐसा जरिया है जो क्या कर सकता है, आपका रिएक्टिव मेटल में से आपका प्योर मेटल निकाल सकता है। क्लियर, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो स्टार्टिंग के 4 है, क्लियर, 1 2 5, 1 2 3 4 5, ये क्या है, ये आपके रिएक्टिव मेटल्स हैं। क्लियर। इसके बाद जो आता है, इसके बाद आता है आपका, राइट, ये सब क्या है, ये सब आपके मॉडरेट रिएक्टिव है। ठीक है, ये रिएक्ट तो कर लेते हैं बट इजी तरीके से ये क्या करते हैं, ये अपने से एक्सट्रैक्ट भी हो जाते हैं। ठीक है, जैसे कि जनरली ये जो मॉडरेट रिएक्टिव हैं ये हमें किस फॉर्म में मिलते हैं, ये हमें जब भी हम कहते हैं अर्थ क्रस्ट से या ओर से निकालते हैं तो ये हमें सल्फाइड्स या कार्बोनेट्स के फॉर्म में मिलते हैं। तो सल्फाइड्स और कार्बोनेट्स के फॉर्म में जब भी मिलते हैं तो हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास बहुत ईजी वे होता है हम इसको क्या कर सके, ऑक्सीडेशन में कन्वर्ट कर सकें। आपको पता है ना, कैल्सिनेशन और रोस्टिंग हम लोगों ने 2 चीज़ें पढ़ी हुई हैं जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, इनको, ठीक है, ऑक्साइड्स में कन्वर्ट करते हैं और वहाँ से इनका रिडक्शन करना क्या होता है, बहुत ज़्यादा ईजी होता है। थर्ड जो टाइप के हैं दैट इज मेटल्स विथ लेस रिएक्टिव या लो रिएक्टिव। अब ये ऐसे मेटल्स होते हैं जो लास्ट के हमारे बच गए, ऐसे मेटल्स होते हैं जो कहते हैं जनरली किसी से रिएक्ट ही नहीं करते हैं। ठीक है, बहुत शांत स्वभाव के होते हैं, ये किसी से रिएक्ट नहीं करते। ठीक है, इनको जैसा निकालो ये हमेशा क्या होते हैं, लगभग प्योर फॉर्म में मिलते हैं, और नहीं भी मिलते तो ये जनरली क्या होते हैं, आपके सल्फाइड्स के फॉर्म में मिलते हैं। और ये सल्फाइड्स के फॉर्म में जब मिलते हैं तो ईजिली क्या होता है, ऑक्साइड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, और ऑक्साइड्स में कन्वर्ट होने की वजह से क्या होता है, हमें ईजिली प्योर मेटल में मिल जाते हैं। क्लियर। तो ये आपका क्या था, क्लासिफिकेशन ऑफ मेटल्स था ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि व्हाट इज रिफ्लेक्स एक्शंस। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है कि जनरली अगर मुझे कोई यहाँ पे टच करे, राइट, या कहीं भी टच करे तो मुझे पता चलेगा कि अच्छा ये क्या है, ये टच है, नॉर्मल टच है, तो मेरे पास बॉडी से ब्रेन में सिग्नल जाएगा, ब्रेन डिसाइड करेगा कि वेदर इट इज़ गुड और बैड। अगर नहीं होगा तो उसके हिसाब से मैं एक्शन लूँगा। जनरली हमारी बॉडी में जितने भी एक्शंस होते हैं वो कौन लेता है, हमारा ब्रेन लेता है। लेकिन कुछ टाइम ऐसा होता है ना कि जब क्या होता है, हमारा ब्रेन तक अगर वो सिग्नल पहुंचेगा तो थोड़ी देरी हो सकती है। इसलिए देरी ना हो सके इसलिए कौन डिसीजन लेता है, तो आपका जो स्पाइनल कॉर्ड होता है वो आपका डिसीजन लेता है। तो ऐसे एक्शंस जहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड आपका क्या करे, डिसीजन ले, तो ऐसे एक्शंस को हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स एक्शंस कहते हैं। क्लियर। रिफ्लेक्स एक्शन को एक और तरीके से समझ सकते हैं कि जब हम क्या कहते हैं, कोई भी एक्शन सडन होता है, ठीक है, जैसे भी स्टिमुलस से सडन हो, स्टिमुलस मतलब क्या होता है कि हमारे आसपास का जो इन्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग हम डिसीजंस लेते हैं, उसको हम स्टिमुलस कहते हैं। तो यहाँ पे यही बोला गया है कि ऐसे इनवॉलेंट्री एक्शंस, ठीक है, ऐसे सडन एक्शंस, ठीक है, जिनको हम कहते हैं रिस्पॉन्स करते हैं स्टिमुले को, उसी को हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। राइट, इसका एग्जाम्पल भी हम लोगों ने यहाँ पे देखा हुआ है। इसका एग्जाम्पल क्या है कि जब भी हम कोई हॉट ऑब्जेक्ट को टच करते हैं, जैसे हम कोई हॉट ऑब्जेक्ट को टच करते हैं, टच करते ही हम क्या करते हैं, तुरंत अपना हाथ हटा लेते हैं। क्यों हाथ हटा लेते हैं, क्योंकि हमारे जो कहते हैं स्पाइनल कॉर्ड ने, उसने ये डिटेक्ट कर लिया कि अगर हम ज़्यादा देर तक रुके तो हमारे हाथ बर्न हो सकते हैं या हम हर्ट हो सकते हैं। राइट, इस वजह से क्या है, पुलिंग आवर हैंड्स अवे इमीडिएटली आफ्टर टचिंग द हॉट और कोल्ड ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिजन। राइट, व्हाट इज फिजन। राइट, हमें पता है कि जैसे कि हमारे पास यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है, तो यूनिसेलुलर मतलब 1 सेल है, तो ये क्या होता है, जब रिप्रोडक्शन करते हैं तो अपने आप को क्या करते हैं, ठीक है, 2 में डिवाइड करते हैं, फिर 2 किस में डिवाइड करते हैं, 2 और में डिवाइड करते हैं, तो आपके 4 हो जाते हैं। क्लियर।
तो यहाँ पे यही बोला गया है कि जब आपका यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, राइट, आपका एक पेरेंट सेल्स स्प्लिट हो जाता है दो या दो से ज़्यादा डॉटर सेल्स में, तो उसको हम क्या बोलते हैं? फिजन कहते हैं। क्लियर? अब यहाँ पे दो तरह के फिजन होते हैं। एक होता है बाइनरी फिजन, ठीक है। बाइनरी फिजन क्या होता है कि जब एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है, एक पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म दो पार्ट्स में अपने आप को स्प्लिट करे, ठीक है, एक पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अपने आप को दो पार्ट्स में स्प्लिट करे, तो उसको हम क्या बोलते हैं? बाइनरी फिजन कहते हैं, ठीक है। मल्टीपल फिजन क्या होता है कि जब एक पर्टिकुलर सिंगल, ठीक है, सिंगल ऑर्गेनिज्म क्या करता है? अपने आप को मल्टीपल पार्ट्स में, ठीक है, मतलब मोर देन टू में डिवाइड करता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम मल्टीपल फिजन कहते हैं, ठीक है। तो बाइनरी फिजन का एग्जांपल दैट इज एमीबा, और मल्टीपल फिजन का आपका प्लाज्मोडियम। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बीच में क्या डिफरेंस होता है उसको समझते हैं। तो पहले तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें मेल और फीमेल गैमेट दोनों फ्यूज होते हैं। जनरली यहाँ पे क्या होता है कि एक पर्टिकुलर ही गैमेट फ्यूज होता है, या तो मेल होगा या तो फीमेल होगा, वो हमें नहीं पता, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे दो इंडिविजुअल रिक्वायर होते हैं, यहाँ पे एक इंडिविजुअल रिक्वायर होता है। यहाँ पे लॉट ऑफ वेरिएशंस होते हैं, बहुत सारे वेरिएशंस होते हैं। यहाँ पे वेरिएशंस बहुत कम होते हैं यहाँ पे, ठीक है। एनिमल्स, प्लांट्स, राइट, सब लोग क्या होते हैं? सेक्सुअली इंडल्ज होते हैं, जिनकी एनर्जी क्या होती है? हाई होती है। यहाँ पे एनर्जी बहुत ज़्यादा लो होती है। इट इज़ अ स्लो प्रोसेस, इसको होने में, राइट, बहुत टाइम लगता है, और इसको होने में कोई टाइम नहीं लगता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक छोटा सा न्यूमेरिकल है, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है जो क्या है, जो आपका 50 सेंटीमीटर दूर रखी गई है। इसका मतलब कोई ऑब्जेक्ट आपका 50 सेंटीमीटर दूर रखा गया है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो u है वो हमारा क्या है? 50 सेंटीमीटर है। हमसे क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि हमें बताना है, एक तो पावर बतानी है, पावर फाइंड आउट करनी है। तो पावर फाइंड आउट करने के लिए हमें फोकल लेंथ फाइंड आउट करना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है कि व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ पावर। तो पावर का फॉर्मूला होता है 1/f इन मीटर्स। क्लियर? तो फोकल लेंथ करनी पड़ेगी। अब फोकल लेंथ कैसे निकलेगी? तो फोकल लेंथ तब निकलेगी जब हम क्या करेंगे? आपका लेंस फॉर्मूला यूज करेंगे। तो लेंस फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है? 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। लेकिन हमारे पास u है, v तो है नहीं, ठीक है। तो v के लिए भी क्या दिया गया है? क्वेश्चन में ही हिंट दे रखी है। क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि हम क्या करेंगे, हमें ऐसी जगह प्लेस करना है हमारे ऑब्जेक्ट को ताकि जो इमेज हो वो भी क्या हो? सेम साइज की बने। तो हमें पता है कि जब भी ये पर्टिकुलर अगर आपका लेंस है, ठीक है, ये आपका ऑप्टिकल सेंटर है, यहाँ पे आपका f है, यहाँ पे आपका 2f, ये 2f2 है, यहाँ पे आपका f1 है, यहाँ पे 2f2 है। हमें पता है कि अगर हम ऑब्जेक्ट को 2f1 में प्लेस करें तो जो इमेज होती है वो कहाँ बनती है? आपकी 2f2 पे बनती है। और कैसी बनती है? सेम साइज की बनती है। इसलिए हमें वो 6 के 6 केसेस क्या होने चाहिए? दिमाग में होने चाहिए, ताकि हम ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सके। ठीक है, तो u अगर हमारा क्या है? u -50 होगा, क्योंकि हमेशा हम ऑब्जेक्ट को लेफ्ट साइड प्लेस करते हैं ना। ठीक है, तो v क्या हो जाएगा? v भी हमारा क्या हो जाएगा? 50 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये और v निकल गया ना। ठीक है, समझ में आया कैसे आया? कि देखो यहां से यहां तक की डिस्टेंस 2f1 की कितनी है? 50 है। जो इमेज है वो 2f2 पे बन रही है, तो वो भी 50 है। क्लियर? तो अब हम इसको यूज करेंगे फॉर्मूले में। 1/f इज इक्वल्स टू 1/50 माइनस इसका माइनस, अब इसका माइनस 1/50। क्लियर? तो 1/f इज इक्वल्स टू 1/50 प्लस माइनस माइनस प्लस 1/50। तो 1/f इज इक्वल्स टू, अब देखो एलसीएम क्या आएगा? 50। ठीक है, 1 + 1, 1/f इज इक्वल्स टू 2/50। ठीक है, 1/f इज इक्वल्स टू 1/25। दैट मीन्स उसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारे पास f है वो कितना आ गया? 25 सेंटीमीटर आ गया। आई होप आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा, राइट?
अब हमें क्या निकालना है, फोकल लेंथ निकालनी है। तो फोकल लेंथ निकालने के लिए सबसे पहले हम इसको पावर निकालनी है। पावर निकालने के लिए सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 25/100, ठीक है, 0.25 मीटर्स। क्लियर, मीटर्स में आ गया। हमारे पास फॉर्मूला क्या है कि पावर इज इक्वल टू 1/f, तो 1/0.25। क्लियर, अब इसका पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 100/25 आ जाएगा। ठीक है, 25 के टेबल में कितना जाता है, 4 डायोप्टर। तो हमारे पास पावर कितनी आ गई, 4 डायोप्टर आ गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज प्लेन मिरर। ठीक है, तो एक जो फ्लैट सरफेस वाला रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, आपका, ठीक है, प्लेन मिरर कहते हैं। राइट, अब हमें क्या बताना है, इसका नेचर बताना है। इसका नेचर कैसा होता है, ठीक है, प्लेन मिरर हमेशा कैसी इमेज फॉर्म करता है, वर्चुअल और इरेक्ट फॉर्म करता है। ठीक है, हमेशा आपने देखा होगा कि जो हमारे सामने इमेज बन रही है वो क्लियर तो होगी नहीं, ठीक है, और हमेशा सीधी होती है, इसलिए इमेज कैसी है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। राइट, सपोज करिए मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, ठीक है, मेरे सामने मिरर है, तो मिरर से जितनी दूर मैं खड़ा हूँ मिरर के उतनी ही अंदर क्या होगी, आपकी इमेज फॉर्म होगी। तो ये क्या होता है, आपका सेम डिस्टेंस होता है। राइट, और जितना मेरा साइज है उतना ही क्या होगा, आपका मिरर में जो कहते हैं इमेज बन रही है उसका भी साइज होगा। तो हमेशा क्या होता है, इक्वल इन साइज होता है। ठीक है, फिर मैंने आपको डिस्टेंस की बात की, तो उतना ही डिस्टेंस कवर करेगा जितना आप उसके सामने खड़े हो। तो और क्या होता है, लास्ट पार्ट क्या होता है, इट इज लेटरली इन्वर्टेड। लेटरली इन्वर्टेड का मतलब क्या होता है, जैसे कि मैं ये अपना ये हाथ या रेस करूं तो सामने जो मिरर होगा वहां पे वो कौन सा हाथ रेस करेगा, वो भी ये सामने वाला होगा, बट उसका कौन सा होगा, उसका लेफ्ट होगा। मैं अगर अपना राइट उठा रहा हूं तो वो अपना कौन सा उठाएगा, वो अपना लेफ्ट उठाएगा। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, लेटरली इन्वर्टेड कहते हैं। फिर प्लेन मिरर, राइट, यूजेस बताने हैं। तो यूजेस आपको घर में जो हमारे मिरर्स होते हैं जिसमें हम अपने को दिन भर देखते रहते हैं, वो क्या होता है, हमारा प्लेन मिरर होता है। और कहाँ यूज होता है, तो ये आपका पेरिस्कोप, राइट, या कैलिडोस्कोप, इधर इन सब चीजों में यूज होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास पूछा गया है हमसे कि आप सीरीज कॉम्बिनेशन का डेरिवेशन करके बताइए। क्लियर, हमें क्या करना है, सीरीज कॉम्बिनेशन का डेरिवेशन करना है। क्लियर, अब जब सीरीज कॉम्बिनेशन का हमें डेरिवेशन करना है तो इसके लिए पहले हम लोग एक सर्किट बना लेते हैं। ठीक है, देखिए सर्किट बना लिया। राइट, ये हमारा R1 हो गया, ये हमारा R2 हो गया। क्लियर, अब हमें पता है कि जो हमारे पास सीरीज कॉम्बिनेशन होता है उसमें क्या होता है, उसमें हमारे पास जो करंट होता है, करंट क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, करंट क्या होता है, सेम होता है, बट इसमें जो वोल्टेज होता है वो क्या होता है, आपका डिफरेंट होता है। यही बात हमें समझनी है। क्लियर, ठीक है, करंट सेम होता है और वोल्टेज हमारा क्या होता है, डिफरेंट होता है। ठीक है, अब यहां पे क्या हुआ, यहां पे हमें अब क्या निकालना है, टोटल वोल्टेज निकालनी है। ठीक है, टोटल वोल्टेज कैसे निकालेंगे, तो टोटल वोल्टेज निकालेंगे V1 प्लस V2। ठीक है, V1 प्लस V2 निकालेंगे। लेकिन हमें ओम्स लॉ से पता है, ओम्स लॉ से पता है, ओम्स लॉ से पता है कि V इजिकल्स टू क्या होता है, IR होता है। ठीक है, तो ये V की जगह V इजिकल्स टू V1 प्लस V2, इस V की जगह मैं पुट करता हूं I, और यहां पे मैं इस R को S लिख दूं, RS लिख दूं। RS क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि दिस रेजिस्टेंस इन सीरीज, हम सीरीज में निकाल रहे हैं इसलिए R लिख दिया। ठीक है, यहां पे I R1 लिख दूं या I R2 लिख दूं। अब आप सोच रहे होगे कि मैं यहां पे R2 को तो नंबर दे रहा हूं बट I को नंबर नहीं दे रहा। तो इसकी वजह ये है क्योंकि इस पर्टिकुलर सर्किट में जो करंट होता है वो सेम होता है, चाहे आप यहां निकालो, यहां निकालो, यहां निकालो, यहां निकालो, कहीं पे भी निकालोगे आपका जो करंट है वो आपका सेम होगा। इसलिए मैं I को नंबर नहीं दे रहा हूं। राइट, लेकिन रेजिस्टेंस क्या है, डिफरेंट है, इसलिए उनको नंबर दे रहा हूं। अब यहां से मैं क्या करूंगा,
आई को कॉमन ले लूंगा क्योंकि आई सेम है, तो आई को कॉमन ले लिया, तो ये हो गया हमारा R2 प्लस R1। ठीक है, इतने में कोई डाउट? अब देखो मैं यहां से क्या कर रहा हूं, R और R को कैंसिल कर रहा हूं, सॉरी I और I को कैंसिल कर रहा हूं, I और I को कैंसिल कर रहा हूं। ठीक है, जैसे ही मैंने I और I को कैंसिल किया तो मेरे पास क्या बचा, RS इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2, जो कि हमारा क्या है, हमारा सीरीज का डेरिवेशन है। देखो कितना इजी है ना। चलिए यहां पे हमारे पास, ठीक है, सेक्शन सी खत्म होता है। इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।